सोचिए अगर आपको 5 साल से बीपी का दवाई चल रहा है और एक दिन अचानक आपको पता चलता है कि अभी आपको बीपी है ही नहीं, दवाई बंद। ऐसा ही कुछ इंटरेस्टिंग हुआ मेरे पेशेंट के साथ। 2 हफ्ते पहले मेरे क्लिनिक में एक मैडम आए, 55-60 का उम्र होगा, 5 साल से बीपी की दवाई चल रही थी। इन 5 सालों में कुछ तकलीफ नहीं थी, तो कुछ खास चेकअप इन्होंने कराया नहीं, बस दवाई ले जा रहे थे। अभी कुछ दिनों पहले ये बीमार थे, वीकनेस बहुत था, बीपी की दवाई टेम्पररीली बंद कर दी थी। फिर ये मेरे पास आए कि बीपी की दवाई शुरू करनी है। हमने बीपी देखा, नॉर्मल था। फिर हमने मॉनिटरिंग शुरू किया। 2 हफ्ते हो गए दोस्तों, बीपी बिल्कुल नॉर्मल है। पेशेंट खुश है, गोली बंद। दोस्तों अब समझते हैं कि इस केस में हुआ क्या। 5 साल पहले ये जॉब करते थे, स्ट्रेस में थे, अक्यूट एपिसोड होगा, स्ट्रेस बढ़ गया, बीपी भी बढ़कर आया। डॉक्टर ने देखा तो दवाई शुरू कर दी। दवाई शुरू होने के बाद पेशेंट ने बीपी का मॉनिटरिंग नहीं किया। बाद में कुछ तकलीफ हुई नहीं तो वो डॉक्टर के पास भी नहीं गए। फिर उन्होंने लिया वीआरएस, वॉलंटरी रिटायरमेंट। स्ट्रेस चला गया, लेकिन दवाइयां शुरू रह गई। अभी तो जो बीमार हुए वो एक बहाना बना, वो क्लिनिक में आए, बीपी मॉनिटर हुआ और फिर पता चला कि इनको गोली की जरूरत है ही नहीं। तो साथियों, मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है? ये सिर्फ पेशेंट्स के लिए नहीं, डॉक्टर्स के लिए भी ये जानना जरूरी है। अगर कोई भी पेशेंट है जिसको बीपी, शुगर या फिर थायराइड का या और भी कोई जो रेगुलर मेडिकेशन पे है, तो सिर्फ दवाइयों पे नहीं, लाइफस्टाइल फैक्टर्स जैसे स्ट्रेस, इस पे भी ध्यान देना बहुत जरूरी है। दूसरी बात, रेगुलर मॉनिटरिंग होना चाहिए। जैसे थायराइड हम 3 महीने में चेक करते हैं, अगर बीपी है तो हफ्ते में चेक होना चाहिए, शुगर है तो एक एक महीने में शुगर रिपीट होना चाहिए। ये अगर आप करते हैं तो फिर ये फ्लक्चुएशंस जो आते हैं, चेंजेस आते हैं, ये हम समझ सकते हैं और इस हिसाब से आपका ट्रीटमेंट भी एडजस्ट हो सकता है। और इंपॉर्टेंट बात, आपके डॉक्टर के साथ सिर्फ ट्रीटमेंट की बात नहीं, आपके जो लाइफस्टाइल फैक्टर्स है, स्ट्रेसेस है, इसके बारे में भी आप बात कीजिए। इससे आपको समझने में, आपकी बीमारी को समझने में हमें मदद होती है, ट्रीटमेंट एक्यूरेट मिलता है। तो साथियों, इस वीडियो को शेयर कीजिए। आपका जो एक्सपीरियंस है आपके डॉक्टर के साथ, आपकी ट्रीटमेंट के साथ, ये कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। जानकार बनिए, सतर्क रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू।